इस ट्रॉफी के आगाज से चंद दिन पहले भारतीय मीडिया की हेडलाइन इंडियन टीम के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। भारत को पहला मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ 4 जून को खेलना है, लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली के ताल्लुकात कोच अनिल कुंबले के साथ कुछ ठीक नहीं। इंडियन टीम में सब कुछ अच्छा नहीं। अनिल कुंबले सख्त कोच के तौर पर जाने जाते हैं। कुंबले हार्ड टास्क मास्टर हैं और इसी वजह से कुछ खिलाड़ी उनसे खुश नहीं हैं। टीम के कोच अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली के दरमियान इख्तियारात की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक कप्तान विराट कोहली कोच अनिल कुंबले की ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड इंटरफेरेंस से तंग हैं। अनिल कुंबले हर मामले में अपनी मनमानी करते हैं। बतौर कोच वो कोहली को छोटी छोटी बातों पर तंग करते हैं। यही वजह है कि कोहली उनसे काफी परेशान है। इस सूरत हाल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड हरकत में आया है और मीडिया के मुताबिक बोर्ड की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के सरबराह विनोद राय दोनों में सुलह कराने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। ये मामला अब कब कहाँ तक पहुंचा है जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। अतीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताएं कि क्या कुछ रिजॉल्व हुआ है ये मामला अभी तक, क्योंकि मीडिएटर्स की टीम तो आ गई है भारत से। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दानिश जो इंटरम सेक्रेटरी हैं अमिताभ चौधरी, वो पहुंच गए हैं यहाँ पर और इनके दरमियान जो है जो भी यहाँ पे खिचड़ी पक रही है इन कप्तान और कोच के बीच में खिलाड़ियों को लेके जो फूट पड़ी है उसको मसले को हल करने के लिए अमिताभ चौधरी यहाँ पहुंच गए हैं और 2 जून को वो कमेटी यहाँ पहुंचेगी जो बीसीसीआई ने बनाई है कि इनके दरमियान मामला को हल करें। यूं तो अभी अमिताभ चौधरी ने मीडिया टॉक करते हुए इस चीज को डिनाई किया कि उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया और जो नजर आ रहा है कैंप के अंदर वो साफ नजर आ रहा है कि अनिल कुंबले जो है वो अलहदा हैं, उनके साथ कुछ जूनियर लड़के हैं और विराट कोहली जो है उनके साथ कुछ सीनियर लड़के हैं और जो फूट पड़ गई है उनके दरमियान वो इख्तियारात की जंग है। जो कोहली कहते हैं कि ये बिल्कुल ग्रेग चैपल जैसे इससे पहले भारतीय टीम के कोच थे ग्रेग चैपल, उनको भी जाना पड़ा था इस वजह से कि वो सख्ती करते थे। तो अभी भी कोहली ने जो है वो उनको जो है एक ग्रेग चैपल से उनको मुताबिक की है कि ये इस तरह ही रखे और मास्टर की तरह कराते हैं यहाँ पे, जैसे कोई हेड मास्टर हैं टीम के इस तरह कोचिंग कराते हैं। तो इसको लेके भारतीय टीम में जो हुई है खटपट, इसको बड़ा चर्चा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसको किस तरीके से हल करती है, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही थी कि कुछ प्लेयर्स की इंक्लूजन पे भी फटा हो रहा है। विराट कोहली कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कुछ प्लेयर्स को टीम में शामिल किया जाए, अनिल कुंबले के अपना एक मौकफ है, तो इसको लेकर भी कुछ मसला हो रहा है। जी, वो तो मसला हुआ था लेकिन टीम अनाउंस हो गई। ये मसला वहीं से चला था। दानिश, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ये मामला तो वहीं से शुरू हुए थे जब टीम सिलेक्शन हुई थी, क्योंकि टीम में ज्यादा तब्दीली नहीं की गई थी अनिल कुंबले ने ज्यादा, लेकिन कोहली चाह रहे थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ तब्दीली करें जो उनकी मानी गई। ये वहां का रिएक्शन था जो अब जाके यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई तो जो अब सामने आया है। ये बताओ अतीक, आपकी इंडियन जर्नलिस्ट वगैरह से बातचीत हुई होगी, मुलाकात भी हुई होगी, उनका क्या ख्याल है, गलती पे कौन है? देखें, जर्नलिस्टों से यहाँ पे जो बात हुई है उनका ये ख्याल है कि अनिल कुंबले जो है वो हेडमास्टर की तरह बर्ताव कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ उनको, क्योंकि वो एक पुराने खिलाड़ी हैं। उस वक्त जो कोच होते थे उस वक्त जो बर्ताव होता था वो अलग। अब कोचिंग का स्टाइल बदल गया है, मॉडर्न कोचिंग आ गई है। तो जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि अनिल कुंबले जो है वो वाकई थोड़ा सा उनका जो खिलाड़ियों के साथ, कप्तान के साथ जो बर्ताव है वो ऐसा है कि वो बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं। मुझे लगता है कि ये अना का इश्यू है। अनिल कुंबले कहते हैं कि वो एक बड़े खिलाड़ी हैं, हेड कोच हैं, तो वो अपनी करेंगे और कोहली भी एक स्टार खिलाड़ी है और खिलाड़ी भी आपको पता है तो इंडिया के हों तो वो भी किस तरीके से दबते नहीं है। तो अना, दोनों ने अना का इश्यू बना लिया है और इसको लेके ये सारी बातें हो रही हैं। जी टिक्कू भाई। जी अतीक भाई, ये भी बताइएगा क्या कोई ऐसी बातें भी हो रही है कि ग्रुप बंदी की वजह से टीम की परफॉर्मेंस मुतासर होगी? क्योंकि अमूमन हमने देखा है स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की टीम में जहां ग्रुप बंदी हो जाती है, जहां तलखियां हो जाती हैं, वहां पर गेम से फोकस हट जाता है। जी दानिश, अभी यही बात हो रही थी इंडियन जर्नलिस्ट से। वो कहते थे कि जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था तो अमूमन हम खबरें ये बना रहे होते थे कि पाकिस्तान टीम में फूट पड़ गई, पाकिस्तान टीम में लड़ाई हो गई, पाकिस्तानी खिलाड़ी लड़ पड़े। लेकिन आज हम खुद खड़े होके अपने ही यहाँ पे अपनी ही टीम की वो दे रहे हैं कि इसमें फूट पड़ गई है, ये पाकिस्तान टीम से क्या लड़ेगी जो खुद आपस में लड़ पड़ी है। तो यही भारतीय, मैं इनसे बातें कर रहा हूँ तो कह रहे हैं हमें वो वक्त याद आता है कि जब हम पाकिस्तान की खबरें दिया करते थे कि पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, 2 खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े, कोच का इख्तियार
का इश्यू हो गया। लेकिन आज हम खुद खड़े अपनी टीम के ऊपर ये चर्चा कर रहे हैं कि जनाब ये किस तरीके से हो रहा है और अनिल कुंबले क्या चाहते हैं, विराट कोहली क्या चाहते हैं। तो पाकिस्तान टीम तो बड़ी मुतहद है इस वक्त। ठीक है, ठीक है, इस इशू पर तो हम नजर रखेंगे ही, आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। बताएं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां कैसी जा रही हैं? पाकिस्तान कैंप में सब सही चल रहा है, सब खुशियां हैं? सब तो बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान की आज प्रैक्टिस जो है वो यहाँ वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगी। तो पाकिस्तान ने शाम का सेशन रखा है। अब इंडियन टीम अब रवानगी की तरफ है, वो प्रैक्टिस कर चुकी है। और प्रैक्टिस के अंदर भी आज इंडिया ने जो है प्रोटेस्ट किया यहाँ पे बर्मिंघम एडजस्टन क्रिकेट ग्राउंड की इंतजामिया से कि उनको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए 2 विकेट दी गई, जिसपे उन्होंने शोर मचाया। तो फिर उसके बाद उनको 2 अलग विकेट ट्रेनिंग के लिए दी गई। तो पाकिस्तान की ट्रेनिंग जो होती है वो कोल्ड क्लब जो होती है, जहाँ 4-5 विकेट्स होती हैं। तो पाकिस्तान टीम भरपूर, क्योंकि इतने ज्यादा स्टार नहीं है, इतने ज्यादा अना का इश्यू नहीं है, इतने ज्यादा कप्तानी का मसला नहीं है। तो एक वो जो पहले खबरें आती थी कि लड़ पड़े या ग्रुपिंग हो गई, वो इस टीम में नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान टीम बिल्कुल यूनिटी की तरह प्रैक्टिस करती है, लंबे लंबे सेशन कर रही है। बस थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम है, वो तो सॉल्व हो चुका है। ठीक रहेगा दिक्कू भाई। अतीक रहमान, बहुत शुक्रिया। थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे अतीक, और हम आपकी काम को भी एंजॉय करें। अगर आपको याद हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो एक बड़ा क्रिकेटर होता है वो कभी अच्छा कोच नहीं बन सकता। उसकी वजह ये है, जब आप बहुत बड़े क्रिकेटर होते हैं, आपके पीछे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है और आपका सर थोड़ा सा भारी हो चुका होता है, तो फिर आप ये भूल जाते हैं कि आपकी सफेद किट उतर चुकी है और अब जो कोहली है वो सुपरस्टार है। तो वो ये चीजें उनके जहन में नहीं आती। इसीलिए आप गौर करें कि किसी जगह भी जब भी कोई बड़ा क्रिकेटर कोच बनाए, इख्तलाफात में हम आप पाकिस्तान की टीम में जब जावेद आए थे, वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत ही ज्यादा बड़े। उनकी हमेशा से तलखी रही कि ग्रेग चैपल आए, प्रॉब्लम्स हुई, तो ये हमेशा से रहा है। मॉडर्न डे क्रिकेट भी काफी हद तक चेंज हो गई है। अब शायद उस तरह से ट्रेनिंग और कोचिंग नहीं होती जिस तरह पहले हुआ करती थी। दानिश, ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि जी मैं बड़ा हूं, मैं आ गया हूं, अब सब सीधे होकर खड़े हो जाएं, ये हो जाए। जो लड़के होते हैं हंसी मजाक, अगर आप किसी भी टीम के साथ रहे हो, मैं जितना भी रहा हूं, तो वो जब वो लड़के आते हैं तो हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ही हा हो रहा होता है थोड़ा बहुत। तो आपने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज, ओके बॉयज अब टाइम हो गया, सीरियस हो जाओ, लेट्स डू इट। हमने अब आज ये लेकिन सिकू भाई, ये अगर ये कहा जाए कि एक कोच मेहनत ज्यादा करा रहा है या फील्डिंग प्रैक्टिस ज्यादा करा रहा है, जिस तरह आपको भी इश्यूज हुए थे, आपने मुझे भी कोट किया था कि जब मैं ज्यादा कराता था तो सब मुझे बॉल मारने की कोशिश की गई। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ अना का मसला हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जी कोहली जो है वो कुछ ज्यादा स्टार है, वो उनको तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होती होगी, वो कुछ उनकी एक्टिविटीज भी होंगी, कई 1-2 जगह पे उनको जाना भी पड़ता होगा इश्तिहारात वगैरह के लिए, तो वो चीज उनको पसंद नहीं आ रही। वो चाह रहे हैं कि नहीं सब बिल्कुल डिसिप्लिन, कर्फ्यू लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता आजकल के दौर में, ऐसा कर्फ्यू नहीं। आपको जैसे इमरान खान के दौर में क्या होता था, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट, मुझे ग्राउंड के अंदर सब 100% नजर आने चाहिए, मुझे दाएं बाएं कोई देखता हुआ नजर ना आए, और मैच से पहले 1 दिन पहले सब सीरियस हो जाए। तो इस किस्म की चीजें आपको करनी पड़ती है। मॉडर्न डे क्रिकेट हो या कुछ हो, आप सिखा नहीं रहे होते, आपने सिर्फ लड़कों में एक हार्मनी क्रिएट करनी होती है, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना होता है कि लड़के खुश रहें। उसमें छोटी छोटी चीजें होती है, कोई कहीं जाना चाह रहा है, कोई फिल्म देखने जाना चाह रहा है, कोई इधर उधर कोई तफरीह के लिए जाना चाह रहा है, आप उसको इजाजत दें, ज्यादा सख्ती ना। और शिकू भाई, मसला तो वहीं खड़ा हो जाता है जहां इख्तियारात की जंग शुरू हो जाती है। अगर कप्तान ये बोले कि मेरी मानी जाए, कोच ये बोले कि मेरी मानी जाए, तो शायद दोनों के लिए नुकसानदेह है। टीम एफर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे आके हमेशा झगड़े शुरू हो जाते हैं, टीम डिवाइड हो जाती है, लड़कों को समझ में नहीं आ रहा होता कि हम कोच की तरफ जाएं